नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो मिलता है उसमें बिहार को सारे राज्यों को मिलाकर सेकंड प्राइज़ मिला है। आज का दिन हमें जब ये सूचना मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये बिहार को ये अवार्ड उपलब्ध होगा। तो जो लोग नीचे से गिनते थे, अब उद्योग के क्षेत्र में बिहार ऊपर से गिना जाने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में इस महीने की आखिरी तारीख को यानी कि 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक बिहारी खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। बात ऐसी ही है, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का जब आयोजन होना है दिल्ली में, उस दिन बिहार को द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार को सेकंड प्राइज़ मिला है, फर्स्ट प्राइज़ जो है वो उड़ीसा को मिला है और थर्ड प्राइज़ हरियाणा को मिला है। ऐसे में बिहार में जब उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल रही है, आपको हम बता दें जो जानकारी निकल के आ रही है, करीब 36,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं पिछले 1.5 सालों में। उनमें से ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर के दायरे में आते हैं। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर में जो इन दिनों तरक्की मिल रही है, इन दिनों तस्वीरें बदल रही हैं बिहार की, खास करके उद्योग धंधे में अब काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उद्योग धंधे बिहार में आ रहे हैं, लग रहे हैं, कल कारखाने शुरू हो रहे हैं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे थे जब बिहार को सेकंड प्राइज़ मिलने जा रहा है। देखिए, बिहार की गिनती पहले पिछड़े राज्यों में की जाती थी, नीचे से उनसे गिना जाता था, लेकिन अब तस्वीरें बदली हैं, अब हालात बदले हैं। शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे थे, ज़रा सुनिए। बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मुझे बताते हुए ये प्रश्न बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार बिहार को भारत सरकार की तरफ से जो अवार्ड नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो मिलता है उसमें बिहार को सारे राज्यों को मिलाकर सेकंड प्राइज़ मिला है। कोरोना काल के बाद जिस तेज़ी से बिहार ने उद्योग के क्षेत्र में तरक्की की है, उसके लिए आज का दिन हमें जब ये सूचना मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये बिहार को ये अवार्ड उपलब्ध होगा और बिहार को जो लोग नीचे से गिनते थे, अब उद्योग के क्षेत्र में बिहार ऊपर से गिना जाने लगा है। नेशनल एमएसएमई अवार्ड का ये द्वितीय पुरस्कार के लिए बिहार के लिए चुना जाना, ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम कर रहा है। हम लोगों को बताते हुए खुशी है कि पिछली बार कोरोना काल में ही, जबकि अगस्त से ही काम शुरू हुआ है, मार्च में हमने जब काम संभाला था फरवरी में, फिर मार्च हुआ और उसके बाद 15 अगस्त का झंडा भी आप जानते हैं कि सब मंत्री नहीं फहरा पाए थे कि कोरोना काल चल रहा था। 24 अगस्त से ऑफिस चलने लगा और कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई थी। हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री की कोरोना में डेथ हुई थी, तब पंकज दीक्षित जी उस ऑक्सीजन पॉलिसी में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बियाडा में बैठकर देख रहे थे और हम लोगों ने उसमें भी बहुत बड़ा काम किया था, जबकि वो हमारे जिम्मे ऑक्सीजन का काम था। उसके बाद हम लोग इथेनॉल पॉलिसी लाए थे और उसमें जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया, अभी करीब 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं, जो ज़्यादातर एमएसएमई में है की है। लेकिन आज का दिन जो बड़ा इसलिए दिन है कि बिहार के बारे में जो लोग ताना देते थे कि बिहार में उद्योग कब लगेगा, बिहार में रोजगार कब मिलेगा, तो बिहार में उद्योग लग रहा है और रोजगार भी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह, हम लोग जैसे उद्योग विभाग के अधिकारी और मंत्री दौरा करते हैं, आप लोग भी कभी मोतीपुर जाइए, जाकर देखिए कितना वहाँ प्लांट लग रहा है। कभी नालंदा जाइए, कभी और भी जगह जाइए और हमारे साथ जाना है तो हमारे साथ भी आइए। लेकिन
उद्योग जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप वो देख सकते हैं कि कितना काम हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को दिल की गहराइयों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से और उद्योग मंत्री होने के नाते अपने तरफ से पूरे उद्योग विभाग की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार को सेकंड प्राइज़ भारत सरकार में मिला है। इससे बढ़कर खुशखबरी की कोई बात नहीं हो सकती। आप सबको भी बिहारी होने के नाते मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो बिहार ने उद्योग क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब आगामी 30 जून को नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 का जब आयोजन होना है दिल्ली में, तो वहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो कह सके उद्योगपति है वो पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में जो अन्य राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो पहुँचेंगे और ऐसे में हमारे बिहार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सम्मानित करेंगे। जो बढ़ते हुए उद्योग धंधे दिख रहे हैं उसे वो उसका वो हौसला बढ़ाएंगे और बिहार को दूसरा अवार्ड मिला है, सेकंड प्राइज़ मिला है। इसके लिए शाहनवाज हुसैन ने सबकी तरफदारी भी की है, सबकी ओर से खुशी भी जाहिर की है। क्या कुछ वो कह रहे थे मैं आपको सुन रहा है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।